Let's start. 7 subject, interdisciplinary subject, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि ये सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग, इंश्योरेंस की डेफिनेशन एंड मीनिंग, importance of insurance, function of insurance, principle of insurance, insurance contract and insurance underwriting। क्लियर? ये आपको पढ़ना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस क्या है? द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज related to the protection of economic value of asset। इंश्योरेंस क्यों करते हैं हम? ताकि हमारी जो असेट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसका हम प्रोटेक्शन कर सकें। एन एक्सीडेंट और अनफॉर्चुनेट इवेंट। अनफॉर्चुनेट का मतलब इवेंट कुछ बोल के नहीं होती, आग बोल के नहीं लगती, एक्सीडेंट बोल के नहीं होती। And insurance is a mechanism that help to reduce the effect of such adverse situation। इंश्योरेंस इसीलिए किया जाता है कि अगर ऐसी कोई अनप्रेडिक्टेबल या तो अनसर्टन इवेंट हो जाती है, तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया होगा तो आपका जो लॉस है, वो लॉस के अंदर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंश्योरेंस एंड अकाउंट इंश्योरेंस टर्म। Insurer promise to pay the owner or beneficiary of the asset a certain sum if the loss occur। अगर कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो ओनर होगा या जो बेनिफिशियरी होगा उसको पे करने की कोशिश करेगा। अब कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जो इंश्योरेंस के अंदर यूज है? बेसिकली सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट वन इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? द पार्टी और द इंडिविजुअल हु टेक प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क are entitled to receive payment from the insurer in the happening of such event is known as insured। insured का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड बोला जाता है। और इंश्योर्ड इज नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, यानी जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है उनको इंश्योर्ड बोला जाता है। सेकंड वन इज इंश्योरर। तो जो बंदा इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराता है, जो बंदा इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराता है उसको इंश्योरर बोला जाता है। द पार्टी विच प्रॉमिस टू पे, बराबर, द पार्टी विच प्रॉमिस टू पे इंडेमनिटी टू द इंश्योर्ड, बराबर है। जैसे इंश्योर्ड का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराया मेरी दुकान का, तो मैं हो गया इंश्योर्ड। मैं कौन हो गया? इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी वो कौन हो गई? इंश्योरर। वापिस रिपीट करता हूँ, इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो बंदा रिस्क के ऊपर पे करने के लिए आपकी जिम्मेदारी लेता है उसको बोलते हैं इंश्योरर, यानी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड का मतलब पॉलिसी होल्डर जिसने इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी ली है। नंबर 3 बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? द पर्सन टू हुम द पॉलिसी प्रोसीड विल बी पेड इन द इवेंट ऑफ डेथ और हैपनिंग ऑफ एनी कंटीजेंसी इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो बेनिफिशियरी उसको बोला जाता है कि जैसे सपोज मैंने मेरी पॉलिसी के अंदर बेनिफिशियरी मेरी वाइफ को रखा है, तो अगर कोई अनसर्टन इवेंट या कोई कंटीजेंसी क्रिएट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वो बंदा या बंदी को पेमेंट करेगी।
Policy. The term policy is derived from late Italian word polizza, which means receipt. Policy का मतलब होता है Italian word MCQ में आ सकता है polizza, which means receipt. The document which contain the terms and condition of contract and issued by insurer, कौन करेगा? Insurance company, is known as insurance policy. Insurance policy के कागज ये बोलते हैं ना हम जिसको, वो प्रीमियम. तो प्रीमियम क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कराने वाला बंदा जो रेगुलरली पेमेंट करता है, चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड प्रीमियम. इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम एक जात का रेवेन्यू है. इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योर्ड सम, इंश्योर्ड सम का मतलब तुम्हारी पॉलिसी कितने रुपए की है. द सम फॉर विच रिस्क इज इंश्योर्ड, बराबर ना आ गया ना. द सम फॉर विच risk is insured is called insured sum or the policy of the money or the face value of the policy. जैसे 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, 20 लाख की पॉलिसी है, तो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड सम, यानी मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर टुवर्ड इंश्योर्ड. क्लियर. पेरिल बहुत काम का पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है. अब पेरिल इंश्योरेंस टर्म के अंदर, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर, इंश्योरेंस मैनेजमेंट के अंदर, पेरिल इज एन इवेंट कॉज पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉस. पेरिल का मतलब अपनी भाषा में वो कुछ हो जाना, इवेंट हो जाना, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग जाना, कोलिजन नुकसान हो जाना, मर जाना, बीमारी, बाढ़ आ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर. Hazard. Hazard is condition that may create, increase or decreases the chances of loss from given peril. Peril का मतलब event में, hazard का मतलब situation. Exposure. An exposure is a measure of physical extent to the risk. An individual who own a business house may be subjected to economic loss or individual loss because of his business or personal exposure. सीधी सी बात है, समझाने जैसा कोई पॉइंट है ही नहीं. चांसेस ऑफ लॉस अपनी लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी. इट इज द प्रॉब्लम number of time in a given number of exposure that will occur. The highest chances of loss is 100%, that means loss is certain. When the chances of loss is 0, the risk is also 0. याद रखना, when chances 100% होगा तो लॉस ज्यादा होगा, अगर जब तुम्हारा चांसेस ऑफ लॉस 0 होगा तो इंश्योरेंस रिस्क 0 रहेगा. नाउ कम पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस. तो सीधी बात है, क्या जरूरत होती है? तो भाई एक ज मकसद के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर कोई अनसर्टन इवेंट या अनएक्सेप्शनल इवेंट या अनकंडीशनल इवेंट क्रिएट हो जाती है तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा वो लॉस का. Assets are insured because they are likely to be destroyed or made non-functional because the expected of life of time to accidental occurrence. The risk only means there is possibility of loss or damage or may not happen. Insurance is relevant only if there are uncertainty. याद रखना, अनसर्टनिटी होगी उसी में इंश्योरेंस, मगर जो चीज सर्टन होने वाली जो आपको मालूम है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं देगी, उसका इंश्योरेंस होता ही नहीं. नंबर 3, इंश्योरेंस डू नॉट प्रोटेक्ट द असेट. मैंने पहले ही बता दिया कि आपको इंश्योरेंस कराया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी असेट का प्रोटेक्शन होगा. मैंने दुकान का इंश्योरेंस कराया तो दुकान का इंश्योरेंस कराने के पीछे मकसद क्या होता है कि अगर कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे वो लॉस का कंपेंसेट करेगी, वो लॉस का कंपेंसेट करेगी. ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हुआ इंट्रोडक्शन. अब आता है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. So insurance may be described as a social device to reduce or eliminate risk of loss to life and property. सीधी है ना कि वो डिवाइस है, ये इंश्योरेंस वो डिवाइस है जो तुम्हारा या तो रिस्क ऑफ लाइफ हो या रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी वो कम कर देता है, दूर कर देता है, खत्म कर देता है. क्लियर. इट इज अ प्रोविजन which make a man makes against inevitable contingency, loss और misfortune. अगर कुछ नुकसान होता है, कुछ अनसर्टन क्रिएट इवेंट घटना घट जाती है तो आपको वो लॉस का रीइंबर्स, लॉस का कंपेंसेट मिल जाएगा. अब देखते हैं डेफिनेशन. तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की डेफिनेशन दी है. कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन तो बेसिक डेफिनेशन में आती है. तो पहली डेफिनेशन आपकी है वो है सोशल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन.
The general definition are given by social scientists and they consider as a device. याद रखना, they consider as a device. MCQ में याद रखना. They consider insurance as a device to protection against risk or device of spreading risk. Some of the definition, आपको सिर्फ definition पढ़ लेनी, समझ में आ जाएगा. Insurance is a plan by which large number of people associate themselves and transfer to the shoulder of all risk attached to individual. सीधा बताया कि इंश्योरेंस वो प्लान है जहां पे इंश्योरेंस कराने वाला अपना पूरा के पूरा रिस्क किसी और यानी इंश्योरेंस कंपनी के शोल्डर पे यानी कंधों पे डाल देता है. ये डेफिनेशन देने वाले जॉन मैक. दूसरी, द कलेक्टिव बियरिंग रिस्क इज इंश्योरेंस. सबसे इजी डेफिनेशन है कि रिस्क बियरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी रिस्क को बियर करने वाली जो रिस्क को रियर करी है वो है इंश्योरेंस. इट इज गिवन बाय सर विलियम बेवरिट्स. नंबर 3, इंश्योरेंस इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर स्मॉल नॉन लॉस फॉर लार्ज अननोन लॉस व्हिच मे और मे नॉट अकर. सीधी सी बात है ना कि भाई इवेंट होगी तो लॉस का कंपेंसेट होगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा. बराबर. तो एक सब्स्टिट्यूट है इंश्योरेंस का. अगर लॉस होता है तो आपको लॉस की भरपाई कर दी जाएगी. इट इज गिवन बाय बून एंड कर्ट्ज. क्लियर. ये तुम्हारी जनरल डेफिनेशन. याद रखना, जनरल डेफिनेशन में इंश्योरेंस का मतलब होता है डिवाइस. डिवाइस એટલે સાધન. Now we will go on fundamental definition. It is also known as economic definition. These definitions are based on economic or business oriented, since it is a device providing financial compensation against risk or misfortune. बराबर है. क्या होगा कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पे आपको कंपेंसेट करके दिया जाएगा. वहां पे पहले वाले में क्या था, डिवाइस इज अ प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी. ये लोग ने सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या, अगर वो डिवाइस है जो आपको कंपेंसेट करेगा अगर कोई इवेंट होती है तो. Insurance may be defined as social device providing financial compensation for the effect of misfortune. For the effect of misfortune, the payment being made from the accumulated contributor of all party in the scheme. It is given by Hansel. सीधी है ना कि ये वो डिवाइस है कि अगर आपका कुछ मिसफॉर्चून का मतलब अनसर्टेनिटी ऐसी कोई इवेंट हो जाती है तो आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा. क्लियर. देखो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. इंश्योरेंस इज अ मेथड इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क मेक कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फंड. कॉमन फंड का मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी. The losses suffered by unfortunate due to accidental event are made good. अगर कोई सी इवेंट होती है तो आपको उसकी भरपाई कर दी जाएगी. ये डेफिनेशन देने वाली संस्था है फेडरल ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई. क्लियर. नया बात है जो अपनी प्रैक्टिकली डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन, जिसको हम लीगल डेफिनेशन भी बोलेंगे. This definition consider insurance as a contract of indemnity. याद रखना, SY 5th सेम के अंदर आप पढ़ चुके हो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब ही होता है कि अगर कोई सिचुएशन हुई, अनकंटीजेंट इवेंट अकर होती है तो ही आपको कंपेंसेट किया जाएगा. फॉर लॉस ओनली यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट. क्लियर. देखो डेफिनेशन देखते हैं. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम ऑफ मनी इज पेड टू द इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर एज अ कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का मतलब बदले में of insurer incurring the risk of paying large sum upon a giving contingency. यानी वो बंदा जो रेगुलर प्रीमियम पे करता है तो अगर कोई कंटीजेंसी क्रिएट होती है तो उसको एक साथ पेमेंट किया जाएगा. मगर यहाँ पे पेमेंट का मतलब प्रॉफिट नहीं है. याद रखना है, तुम आगे पढ़ोगे कि तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ अपना लॉस रीइंबर्स कर सकते हो, उस पर प्रॉफिट नहीं मांग सकते. बाय जस्टिस टिंडल. कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो डेफिनेशन पड़ी उसी में से आपको समझ में आ जाएंगे. इंश्योरेंस इज अ डिवाइस टू शेयर द बर्डन ऑफ रिस्क. आपका रिस्क कौन शेयर कर लेता है? इंश्योरेंस कंपनी. फॉर द पर्पस ऑफ एस्टर्टिंग द प्रीमियम द वॉल्यूम ऑफ रिस्क इज इवैल्यूएटेड. सीधी बात है कि भाई तुम्हारा प्रीमियम डिपेंड करेगा तुम्हारे रिस्क पे.
रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा, रिस्क लो है तो प्रीमियम मॉडरेट रहेगा, रिस्क कम है तो प्रीमियम लो रहेगा। Number 3, on happening of specific event, the insurance company is bound to make payment to the insured यानी insurer holder। ये अगर specific event होती है तो the amount of payment if indemnity is bound to make payment to the insured। indemnity का मतलब मैं बता दिया। Point number 5, insurance is not gambling। insurance कोई जुगाड़ नहीं है। Similarly, insurance is not charity। insurance एक भीख भी नहीं है, charity भी नहीं है, donation भी नहीं है। Number 7, insurance provide protection against risk involved in life, material and property। सीधी सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, आपकी जो लाइफ का, आपका मटेरियल का, आपकी प्रॉपर्टी का, जिसने आपने जिसका इंश्योरेंस कराया है उसको रिस्क से प्रोटेक्ट करती है। इंश्योरेंस इज अ प्लान इन विच इंश्योरेंस होल्डर ट्रांसफर हिज रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। सीधी सी बात है कि मैंने पूरा का पूरा रिस्क मेरा किस पे डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया। पॉइंट नंबर 9, बाय टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस, अब देखो ये अलग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वन कैन एड सर्टेन फ्यूचर लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर लाइफ को कुछ होता है तो उसकी बेनिफिशियरी को उतना पैसा कंपनी प्रोवाइड कर देगी, सीधी सी बात है। नंबर 10, insurance is a legal contract between insurer and insured under which insurers promise to compensate insured financially within the scope of policy। याद रखना, जो तुम्हारा पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक ही देगी, किसको, इंश्योर्ड को। क्लियर। पॉइंट नंबर 11, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तुम पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, उसमें बहुत सब इंश्योरेंस है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडोमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सब आप पढ़ोगे। आफ्टर नेशनलाइजेशन the insurance business is operating and under statutory organization setup। जैसे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक चलेगी और IRDA के गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, ये नेशनलाइज हो चुकी है। नंबर 13, इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क गिव ओनली लॉस टू इंश्योर एंड नॉट प्रॉफिट। सीधी बात है ना कि तुमको सिर्फ लॉस मिलेगा, तुम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। Point number 14, insurance is a plan of social welfare and protection of interest of the people। सिंपल है, जो लोगों ने इंश्योरेंस कराया है उनका राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा, यानी अगर कुछ अनसर्टन इवेंट घटना क्रिएट होती है तो। पॉइंट नंबर 15, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब भाई मैं भी इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा करके इंश्योरेंस कराता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे पे भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट को रीइंबर्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से तैयार करेगी। इन इंडिया एमसीक्यू में आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस 1972 इज इन एग्जिस्टेंस। LIC और जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज मच वाइडर, वो डिपेंड करता है सिचुएशन से, छोटा नहीं है, याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस है 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, पूछ सकते हैं आपको। क्लियर। अब इसी में तुम्हारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में फर्क क्या है। तो देखो, द टर्म इज यूज्ड ओनली इन लाइफ, दिस टर्म यानी एश्योरेंस इज यूज्ड ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, so the scope is limited and the term is used यानी इंश्योरेंस, एश्योरेंस और इंश्योरेंस में फर्क है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, चाहे लाइफ हो कि चाहे जनरल हो, सो इसका स्कोप बड़ा है, डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यूइंग का मतलब क्या होता है कि आपने लाइफ का लिया तो जब तक आपका समय खत्म नहीं होता कंडीशन, वहां तक आपको भरते ही रहना, unless the premium is regularly paid and it will not lapse, छोड़ नहीं देना है। But indemnity insurance is a contract from year to year, जैसे गाड़ी का बीमा, ये सब जो कराते वो ईयर टू ईयर, यानी एक साल खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा वरना खत्म हो जाएगा। Point number 3, certainty of object. This event is bound to be
सूनर और लेटर, यानी लाइफ इंश्योरेंस से इंसान को आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मरना है। मगर जो जनरल इंश्योरेंस है, जैसे आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया तो वो मे और मे नॉट हैपन, लाइफ में क्या था वो तो होना ही है, मगर जनरल में क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अमाउंट ऑन एनी नंबर ऑफ पॉलिसी कैन बी टेकन इन केस। याद रखना कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तुम 3, 4, 5 पॉलिसियां भी एक साथ ले सकते हो, मगर जनरल इंश्योरेंस में तुमने एक बार फायर इंश्योरेंस कराया तो दोबारा वो प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि कॉमन है, तुम्हारा जो भी इंश्योरेंस होगा वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ असेट के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है। Point number 5, payment of claim. Certainly, payment of claim either on maturity of policy or on the date of the assure is certain. Fixed होता है पहले से कितना मिलेगा, मगर जनरल इंश्योरेंस में फिक्स नहीं होता, क्योंकि कितनी प्रॉपर्टी आपकी लॉस हुई है और आपकी कितनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से तुम्हारा क्लेम डिटरमाइन होगा। आग ज्यादा लगी, नुकसान ज्यादा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पे करेगी, कम नुकसान हुआ तो आपको पेमेंट कम मिलेगा। क्लियर। Point number 6, element of investment. The element of investment is present in life insurance since there is certainty of receiving payment either on death or maturity. यानी एक जात का इन्वेस्टमेंट है ना कि भाई आपको मिलने वाला ही, आपने जो इन्वेस्ट किया या तो मैच्योरिटी पे 20 साल की पॉलिसी हो या तो लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद की पॉलिसी हो। मगर जनरल इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि पैसा मिलेगा, अगर वो इवेंट नहीं हुई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, अमाउंट ऑफ क्लेम किसको मिलेगा, तो सीधी बात है, द अमाउंट इज पेड टू द एश्योर्ड इन फुल, पूरा के पूरा ऑन मैच्योरिटी और या तो ऑन डेथ अलोंग विथ बोनस। वो बोनस क्या होता है जो इंश्योरेंस कंपनी हर साल या हर टर्म्स पे कंटिन्यूसली अनाउंस करती है। मगर जनरल इंश्योरेंस, the payment of claim is subjected to element of actual loss but not more than insurance। जैसा आपका लॉस 10 लाख का है मगर आपकी पॉलिसी 6 लाख की, तो इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख कर देगी, फिर लॉस की बात भी नहीं आती। क्लियर। पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई इन लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? इंडेमनिटी का मतलब जी होता है कि अगर लॉस हुआ तो, बराबर है, मगर जनरल इंश्योरेंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होगा। एश्योरेंस, द इंश्योरेंस गिव एश्योरेंस टू द इंश्योर्ड टू पे द क्लेम इन एनी केस, या तो मैच्योरिटी या तो डेट, विच एवर इज, जो भी होगा। बट जनरल इंश्योरेंस के अंदर द इंश्योरेंस ओनली प्रॉमिस टू सिक्योर द प्रॉपर्टी, सिर्फ आपने जो प्रॉपर्टी करी है ना उसकी सिक्योरिटी मिलेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर लॉस होगा तो ये भी याद रखना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट in a life policy, the insurable interest is one that required by law and such interest is not measurable in terms of money. Magar in indemnity insurance and general insurance, the insurance is required to have insurable interest in terms of policy. Point number 11, relationship. The word assurance indicate a relationship with principle of insurance। याद रखना assurance क्या बताता है कि आपका इंश्योरेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है। And the word insurance only represented the behavior। इंश्योरेंस सिर्फ यही बताता है कि किस प्रकार का इंश्योरेंस पार्टी ने लिया हुआ है। क्लियर। क्लियर। इसकी 12 पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।